तो देखो अपने पास मान लो कि अभी ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है। अब मैं अगर इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो वो कैसा बनेगा, ये डबल बॉन्ड इधर और ये डबल बॉन्ड इधर, तो प्लस बीच में डबल बॉन्ड और एक तरफ माइनस। तो ये मेरे पास दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 और 2 में से कौन सा वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, तो आप क्या बोलोगे, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो आप क्या बोल रहे हो, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो इसमें अपन अब स्टेबिलिटी को देखें कैसे। 1 जो है वो न्यूट्रल है और 2 जो है उसमें चार्जेस है। अब हमने क्या देखा था कि जितने ज्यादा हम चार्जेस को बढ़ाते जाते हैं मॉलिक्यूल उतना अनस्टेबल होता जाता है, न्यूट्रल रहने की ज्यादा कोशिश करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसका मतलब अगर मैं स्टेबिलिटी लिखूं तो 1 मोर देन 2 आ जाएगा। पर यही सिर्फ केसेस नहीं है जो अराइज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे केसेस हैं। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वो है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो हमारे पास 5 रूल होते हैं। तो अपन देख लेते हैं कौन कौन से रूल होते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो सबसे बेसिक और सबसे जनरलाइज चीज है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट टू रेजोनेंस हाइब्रिड इन प्रोपोर्शनल टू देयर स्टेबिलिटी। ये हमने तब देखा था, ठीक है। ये इतनी सिंपल सी बात है, ठीक है। एक्चुअल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है, हमारे समझने के लिए स्ट्रक्चर होता है ना। चलो अब अपन रूल्स पढ़ते हैं। पहला रूल क्या होता है, पहला रूल ये होता है कि जो न्यूट्रल या फिर नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, जो कि अभी हमने एग्जांपल देखा था, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखें तो वही वाला एग्जांपल हमारा, ठीक है। कौन ज्यादा स्टेबल है, स्टेबल है 1 मोर देन 2। हमारा स्टेबिलिटी ऑफ 1 इज स्टेबिलिटी मोर देन स्टेबिलिटी ऑफ 2। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगला नेक्स्ट है कि अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट सारी दुनिया को पसंद है, केमिकल बॉन्डिंग की शुरुआत हमने ऑक्टेट रूल पढ़ के की थी। इसमें क्या होता है कि सब लोग नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहते हैं, यहां पे भी कुछ अलग नहीं है। तो जिनका कंप्लीट ऑक्टेट होगा सारे एटम का, वो ज्यादा स्टेबल होगा उस वाले आरएस से, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से जिसका कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसका एक एग्जांपल, एक तो मेरे पास हो गया CH3CH+OCH3, दूसरा मेरे पास हो गया। अब इसे होएगा क्या, पहले तो हम ये देखते हैं कि रेजोनेंस होगा कैसे, कौन सा है ये, एक कॉन्जुगेशन का केस है क्या, ये क्या मैं ये देख चुका हूं, बिल्कुल है। ये लोन पेयर और उसके पास पड़ा हुआ ये पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर के पास पड़ा हुआ पॉजिटिव चार्ज, तो लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज में डोनेट हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर उस वेकेंट ऑर्बिटल में डाल देगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहां पे सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 4। एक इलेक्ट्रॉन उसको दिया हाइड्रोजन ने, एक इलेक्ट्रॉन दिया कार्बन ने, और 2 इलेक्ट्रॉन दिए ऑक्सीजन ने, ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्सीजन के केस देखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे लोन पेयर वाले, 4 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में हो गए तो 6, और 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में हो गए तो 8। तो ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इस वाले आरएस में सबके ऑक्टेट कंप्लीट है, ये वाला इनकंप्लीट ऑक्टेट का आरएस है। तो अब आपको तो बताइए ऊपर रूल के हिसाब से, और लॉजिकली भी हम देखें तो अगर ये 2 है, अगर ये 2 है और अगर ये 1 है, तो 2 ज्यादा स्टेबल होने वाला है 1 से, ठीक है। कार्बन ऑक्टेट इनकंप्लीट है यहां पे, और आपको पता है कि कंप्लीट ऑक्टेट इनकंप्लीट ऑक्टेट से ज्यादा स्टेबल होता है। 2 इज मोर स्टेबल देन 1 यहां पे हो चुका है, ठीक है। चलो नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल यह कहता है कि नेगेटिव चार्ज अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आए तो वो ज्यादा स्टेबल है, पॉजिटिव चार्ज कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आए वो ज्यादा स्टेबल है। अब ये बहुत नेचुरल सी चीज है यार, जिसको जो पसंद है उसको वो दो तो खुश रहेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को क्या पसंद है, माइनस चार्ज, तो उसके ऊपर माइनस चार्ज पहुंचाओ। जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है या फिर मैं बोलूं इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, उसको क्या पसंद है, पॉजिटिव चार्ज, तो उस पर क्या पहुंचाओ, प्लस चार्ज। बस अगर आप ये करने में पूरे तरह से सही हो गए तो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। एग्जांपल से समझेंगे, ये है कार्बन पे माइनस वर्सेस ऑक्सीजन पे माइनस, कौन ज्यादा स्टेबल है, सोचो। ऑक्सीजन 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का राजा होता है, तो फिर उसको माइनस चार्ज ऑब्वियसली ज्यादा पसंद है। तो 2 मोर देन 1, अगर ये 2 है और ये 1 है, सो 2 इज मोर स्टेबल देन 1। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहां पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, कम स्टेबल है।
ठीक है, ये थर्ड रूल हो गया। सो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, अब कूलम्स लॉ को भी हमने इन्वोक कर लिया, कूलम को भी हमने कैसे बुला लिया कि यार आपने क्या बोला था कि जो लाइक चार्जेस है वो एक दूसरे से दूर होने चाहिए और अनलाइक चार्जेस शुड बी क्लोजर होने चाहिए। वो क्यों पास होने चाहिए, बिकॉज जो लाइक चार्जेस है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे के आसपास खुश रहते हैं, अट्रैक्शन होता है, मतलब एनर्जी कम हो जाएगी बस। तो ऐसा आरएस जहां पे कि लाइक चार्जेस एक दूसरे से दूर है वो ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे कि ये एग्जांपल, प्लस चार्ज 1 के केस में अगर ये प्लस चार्ज को मैं देखूं तो इसके पैरा पोजीशन पे दूसरा प्लस चार्ज है। यहां पे क्या हुआ, जब मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा, मान लो मैंने इसको इस तरफ तोड़ा, या फिर इस वाले केस में कुछ भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, मैं इसको इस तरफ तोड़ूंगा तो यहां पे तो एक बॉन्ड आ जाएगा जो कि इस केस में आ चुका है, ठीक है, और यहां पे रह जाएगा प्लस चार्ज। अब दोनों प्लस चार्ज पास पास आ गए तो अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो जैसे अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी तो मैं बोल सकता हूं कि 1 आरएस सेकंड वाले आरएस से ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसमें जो लाइक चार्जेस है वो एक दूसरे से दूर दूर है, ठीक है। ये अपना फोर्थ रूल हो गया। सो 1 मोर देन 2। आखिरी रूल क्या बोलता है, फ्राइज रूल, इंपॉर्टेंट रूल है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें कि ज्यादा नंबर ऑफ बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर है या बेंजीनॉइड रिंग है वो ज्यादा स्टेबल होगी। ये फ्राइज ने एक्सपेरिमेंट करके रूल निकाला था कि जिसमें जितने ज्यादा बेंजीनॉइड वो उतने ज्यादा ही स्टेबल। चलो भाई बहुत बढ़िया। इस वाले एग्जांपल में फर्स्ट में आपको क्या दिख रहा है, एक बेंजीनॉइड रिंग है, पर इसका एक दूसरा भी तरीका है। ये वाले बॉन्ड को इधर तोड़ो, ये वाले बॉन्ड को इधर तोड़ो और फिर ये वाले बॉन्ड को इधर तोड़ो तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा ये। अब जो है ये जो डबल बॉन्ड आ गया है ये दोनों रिंग को बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर में मतलब कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूं ये रिंग 1 है, ये बोलूं मैं रिंग 2 है, तो रिंग 1 को अगर मैं देखूं ये जो सर्कल बन रहा है ये वाला, ये अकेले में एक बेंजीन खुद है। रिंग 2 को अगर मैं देखूं ये जो सर्कल बन रहा है इसके अंदर वाली जो रिंग है वो भी बेंजीनॉइड है। तो यहां पे 2 बेंजीनॉइड रिंग है सेकंड वाले में, 1 वाले में सिर्फ एक ही बेंजीनॉइड रिंग है ये वाली। तो ज्यादा नंबर ऑफ बेंजीनॉइड रिंग तो वो ज्यादा स्टेबल, तो 2 मोर स्टेबल देन 1। तो 5 रूल ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के होते हैं, ठीक है। सो 2 इज मोर स्टेबल देन 1। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी पक्की हो जाए। ये आगे बहुत काम आने वाली है। जब हम स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट देखेंगे तो हमको देखना पड़ेगा कि रेजोनेंस हाइब्रिड किसके जैसा दिखेगा, कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, रेजोनेंस हाइब्रिड भी उसके जैसा दिखेगा, ठीक है। चलो सो पहला क्वेश्चन है ये चारों में से हमको आइडेंटिफाई करना है इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है। पहले वाले में ये न्यूट्रल है, दूसरे वाले में ऑक्टेट कंप्लीट है पर चार्जेस है, चार्जेस विद ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट को ओसी लिख देते हैं। थर्ड वाले में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। फोर्थ वाले में ऑक्टेट जो है इनकम्प्लीट है, ये सॉरी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ये, और ये भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट, और ये वाला भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट। अच्छा थर्ड और फोर्थ में हम कैसे कंपेयर करेंगे, दोनों में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अब हम देखेंगे कि जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास है कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास है। थर्ड वाले में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास है, फोर्थ वाले में नेगेटिव चार्ज कार्बन के पास है। किसके ऊपर ज्यादा स्टेबल होगा, ऑक्सीजन के ऊपर ज्यादा स्टेबल होगा, तो थर्ड ज्यादा स्टेबल हो जाएगा फोर्थ से। तो सबसे स्टेबल न्यूट्रल वाला, फिर उसके बाद ऑक्टेट कंप्लीट वाला, फिर उसके बाद जो 2 ऑक्टेट इनकम्प्लीट वाला है उसमें हम ये देखेंगे कि किसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास है। तो ऑर्डर आ जाएगा 1 मोर देन 2 मोर देन 3 मोर देन 4। इस तरह से आपको कंपेयर करना है, ठीक है। वो पांचों रूल को ध्यान में रख लेना, हम और प्रैक्टिस करते चलो। 2 एग्जांपल है, मतलब 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के पास, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास। कौन ज्यादा स्टेबल होगा, जिसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास है। इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कौन है, ऑक्सीजन, तो सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। तो इसका आंसर हो गया 2 मोर देन 1, ठीक है। अब देखो इसके अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं और फिर स्टेबिलिटी भी अपन इनकी कंपेयर कर लेंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहां पे लोन पेयर है, वो इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो कैसा बन जाएगा, यहां पे आ जाएगा माइनस चार्ज, यहां पे आ जाएगा प्लस चार्ज और ये H। तो यहां पे कार्बन पे माइनस है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं,
ये माइनस चार्ज को इधर गिराते हैं और ये वाले माइनस चार्ज को ऑक्सीजन पे पहुंचा देते हैं। तो ये क्या बन गया? अब देखो यहां पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यहां पे भी है, तो यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, यहां पे भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। सो अगर मैं इसको बोलूं 1, इसको मैं बोलूं 2 और इसको मैं बोलूं 3, 1 न्यूट्रल है, सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, तो 1 तो राजा ही है, तो हम यहां पे 1 तो सबसे आगे लिख ही देंगे। अब कंपेयर करना है 2 और 3 में। यहां पे क्या दिख रहा है? 2 में नेगेटिव चार्ज कार्बन पे, 3 में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे। ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल है, सो 1 मोर देन 3 मोर देन 2, ये इसका ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें क्या हो रहा है? ये न्यूट्रल, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है इसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और इसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। बस ये हमने यहां पे जज कर लिया। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? न्यूट्रल। फिर कौन सा होगा? जिसमें चार्ज है पर ऑक्टेट कंप्लीट है। फिर कौन सा होगा? जिसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इस वाले कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 6 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इसमें। ठीक है, सो हमारा ऑर्डर क्या हो गया? अगर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, सो 1 मोर देन 3 मोर देन 2। नेक्स्ट, इस वाले में देखते हैं। ये वाला वही क्वेश्चन है जिसपे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे माइनस चार्ज होगा, वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। यहां पे कार्बन पे है, यहां पे ऑक्सीजन पे है, यहां पे नाइट्रोजन पे है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन वाला सेकंड मोर देन नाइट्रोजन वाला, थर्ड मोर देन कार्बन वाला। सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पे देखना क्या होता है। इस वाले स्ट्रक्चर को देख के हमको एक बात समझ में आ रही है कि यार यहां पे साइक्लिक चल रहा है। ठीक है, और ये दोनों रिंग या तो एरोमेटिक हो जाएगी या एंटी एरोमेटिक हो जाएगी। अगर मैंने इस बॉन्ड के साथ कुछ भी किया, सपोज मैंने इस बॉन्ड को इस तरफ तोड़ा, तो यहां पे आ जाएगा माइनस चार्ज, यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, दोनों रिंग एंटी एरोमेटिक। नहीं, ऐसे नहीं होगा। पर अगर जो मैंने इस वाले एरो का डायरेक्शन उल्टा कर दिया, मतलब ये बॉन्ड इस तरफ टूट गया, तो यहां पे आ जाएगा माइनस, यहां पे आ जाएगा प्लस, दोनों रिंग एरोमेटिक हो जाएगी। अब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा ये, और यहां पे आपको ये जो साइन है स्टेबिलिटी का कि ये इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, आपको समझ में आ गया क्योंकि दोनों रिंग यहां पे एरोमेटिक है। ठीक है, चार्ज है पर दोनों रिंग एरोमेटिक हो रही है, तो इसीलिए सेकंड विल बी मोर स्टेबल देन 1 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे डबल एरोमेटिसिटी हो रही है। ठीक है, सो एरोमेटिक, सो 2 इज मोर स्टेबल देन 1, मतलब या फिर इसको मैं 2 बोल देते हैं, इसको 1, सो 2 मोर स्टेबल देन 1। चलो, ये क्वेश्चन आपको करना है, इसको जज करने का आपको तरीका बताए, कर लो। अब यहां पे मेरे को दिख रहा है यार कि बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं। बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर देख के मेरे को एक चीज याद आती है, फ्राइज रूल। फ्राइज रूल ने क्या बोला था? जितने नंबर ऑफ बेंजीनॉइड ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। यहां पे अगर मैं देखूं, एक बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर है, यहां पे अगर मैं देखूं तो 2 बेंजीनॉइड रिंग्स है। ठीक है, सो 2 बेंजीनॉइड, 2 कौन सी? 1 2, और यहां पे सिर्फ ये वाली जो है ये ही बेंजीनॉइड है। बात समझ में आई आपको? तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? जिसमें बेंजीनॉइड ज्यादा है, तो सेकंड विल बी मोर स्टेबल देन 1। अब एक स्पेशल टाइप का आरएस भी बनता है, और वो क्या होता है? वो होता है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या होता है ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? उसको देखते हैं, फिर इसके ऊपर में एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराने वाला हूं, है ना। चलो, जैसे मान लो मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड हो, O माइनस है, तो मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा? ये माइनस चार्ज इधर आएगा और ये यहां पे नीचे की तरफ ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा। अब यहां पे खास बात देखो, ये इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, X बनेगा, Y बनेगा। Y में जो है नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, X में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से है, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से वापस से
सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहां पे तो सेम ही है, ऑक्सीजन से नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे चला गया, तो ये बहुत स्टेबल होते हैं ऐसे वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि यहां पे ये एकदम आइडेंटिकल बन रहे हैं, एकदम इक्विवेलेंट बन रहे हैं। चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ही गया, तो ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं ये दोनों क्या है, ये इक्विवेलेंट आरएस है। तो इक्विवेलेंट आरएस बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि उसमें जो चार्ज का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे ही हो रहा है, ठीक है, सेम से ऑक्सीजन पे। तो x इज इक्वल टू वाई, इन दोनों की स्टेबिलिटी दोनों की बराबर है। अगला एग्जांपल, अब मान लो मैं SO3 वाला ग्रुप लगा दूंगा, तो अब 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। मान लो मेरा ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 3। अब आपको क्या दिख रहा है कि 2 का जो माइनस चार्ज है वो उचक के 1 पे भी जा सकता है या उचक के 3 पे भी जा सकता है। तो 2 और स्ट्रक्चर बन सकते हैं, जिसमें एक में 1 पे माइनस है और दूसरे में 3 पे माइनस है, और तीनों एग्जैक्टली इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। जितने ज्यादा इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसके 3 स्ट्रक्चर जो मैं बनाऊं तो वो ऐसे बनेंगे, तीनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। सो 1, 2, 3 तीनों की स्टेबिलिटी बराबर है। और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। बेंजीन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 1 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड, 1 और 6 के बीच में सिंगल बॉन्ड, पर पूरे उसमें घूम रहा है, सेम है सब कुछ। तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजीन का भी होता है, इसलिए स्टेबल होता है। ये बहुत फेमस एग्जांपल है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, स्क्वायरिक एसिड। इसमें कैसे मैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता हूं, बहुत आसान है। देखो, मैंने क्या किया, O- एसिड था, मैंने उसको पानी में डाला होगा, तो उसका H और H लूज हो गया होगा, 2 H प्लस गए, बना क्या, माइनस चार्ज और माइनस चार्ज। ये वाला पाई बॉन्ड इधर टूटा, ये वाला बॉन्ड इस पे गिरा ऑक्सीजन पे, तो अब क्या होएगा कि ऑक्सीजन पे, इसको ऑक्सीजन को अपन नंबरिंग कर लेते हैं तो बेटर हो जाएगा। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो 1 का माइनस चार्ज किस पे आ गया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 1 का माइनस चार्ज 3 पे आ गया। पर अभी भी ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही है। दोनों केस में इसको 1 बोले, इसको 2 बोले, तो 1 और 2 में जो माइनस चार्ज है वो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे आया, तो ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। फिर से देखो, जो मैंने एरो की डायरेक्शन मार्क की है उसको जब मैं अप्लाई करूंगा तो जो नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा। अब जो माइनस चार्ज है वो 3 और 4 पे शिफ्ट हो गया है, तो ये पर है इक्विवेलेंट ही। देखो, ये मेरा 3 है, तो अगर अब मैं 1 को और 3 को कंपेयर करूंगा तो ये ऑलमोस्ट मतलब एग्जैक्टली एक जैसे ही है, ठीक है। माइनस चार्ज ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे घूम रहा है। एक और स्ट्रक्चर बन सकता है, 1 2 पे माइनस आया, 2 3 पे माइनस आया, 3 4 पे माइनस आया। अब कहां पे माइनस आ सकता है, 1 और 4 पे माइनस आ सकता है। ये मेरे 1 और 4 पे माइनस आ गए। तो 4 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बन रहे हैं।